दोस्तों, हमने और आपने यानी कि आम जनता ने अपने देश का बागडोर 10 साल के लिए कांग्रेस के हाथों में सौंपा और 10 साल के लिए बीजेपी के हाथों में सौंपा। आज के इस वीडियो में हम लोग कांग्रेस के 10 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपैरिजन बीजेपी के 10 उसी इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपने 10 सालों में जितना काम किया उसी काम को बीजेपी ने अपने 10 सालों में कितना किया। आखिर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा किसने डेवलप किया, आइए समझते हैं डाटा और रिपोर्ट के माध्यम से। Now directly come to the point. नंबर 1 पर है हाईवे। कांग्रेस ने अपने 10 सालों में 2600 किलोमीटर के हाईवे को बनाया है, जबकि बीजेपी ने अपने 10 सालों में 55,000 किलोमीटर के नए हाईवे को बनाया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस 55,000 किलोमीटर के हाईवे में 27,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे ऐसे हैं जो कि 4 लेन या फिर उससे एबव है। नंबर 2 पर है एक्सप्रेसवे। दोस्तों, अपने भारत में एक्सप्रेसवे का नामो निशान नहीं था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आजादी से लेकर के 2014 तक भारत में मात्र 800 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे मौजूद थे। कैन यू इमेजिन कि 65 सालों में हमने मात्र 800 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को बनाया। वहीं जो बड़े बड़े डेवलप कंट्री हैं, वहाँ पर हजारों किलोमीटर के एक्सप्रेसवे मिलेंगे आपको। कहा जाता है कि अमेरिका डेवलप इसलिए है क्योंकि अमेरिका में अच्छे अच्छे एक्सप्रेसवे मौजूद है, ना कि अमेरिका डेवलप है इसलिए वहाँ पर एक्सप्रेसवे मौजूद है। मतलब ये कि भारत को अगर डेवलप कंट्री बनना है तो भारत को सबसे पहले अपने एक्सप्रेसवे, हाईवे, अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना होगा। 2014 के बाद सरकार का यही प्रयास है जितना हो सके हम भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ा सकें। 2014 के बाद से भारत में हर इलाके में आपको हाईवे, एक्सप्रेसवे बनते हुए दिख जाएंगे। जब तक देश का यातायात सुविधा सही नहीं होगा तब तक देश ग्रो नहीं करने वाला है। और इसी को देखते हुए 2014 में एक्सप्रेसवे को बनाने का काम स्टार्ट किया गया और पिछले 10 सालों में हमने 5500 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को बनाया। कहाँ 65 सालों में 800 किलोमीटर और कहाँ 10 सालों में 5500 किलोमीटर। इसके अलावा 5500 किलोमीटर ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जो कि बनकर के तैयार हो गए हैं, जिन पर गाड़ियां चल रही है। लेकिन 10 से 15,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिन पर की काम चल रहा है। मैं आपको एक छोटा सा प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना। अगर 2030 आते आते या 2030 तक अपने प्यारे भारत में 50,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बन जाएंगे, ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो 2047 तक भारत को डेवलप कंट्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम 2047 में डेवलप कंट्री बन जाएंगे। और ये मैं ऐसे फेंक नहीं रहा हूँ, आप यहाँ पर रिपोर्ट देख पाओगे कि भारत ने रोड नेटवर्क के मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। हम पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रोड नेटवर्क वाले देश हैं। हमसे आगे सिर्फ अमेरिका है। हो सकता है कि 2030 आते आते हम लोग रोड नेटवर्क के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दें, लेकिन एक्सप्रेसवे में पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। डेवलप कंट्री में एक्सप्रेसवे काफी ज्यादा है। अगर हम लोग 2047 तक 1 लाख किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को देश में बना लेते हैं तो हम अमेरिका, चाइना दोनों को टक्कर देंगे हर चीज में। जब तक कनेक्टिविटी सही नहीं होगी तब तक देश ग्रो नहीं करने वाला है और यही रियलिटी है। तो कांग्रेस के कंपैरिजन में बीजेपी ने बहुत ज्यादा एक्सप्रेसवे को बनाए हैं। नंबर 3 पर है मेट्रो नेटवर्क। 2004 से लेकर के 2014 के बीच में यानी कि 10 साल में कांग्रेस ने 2 शहरों में मेट्रो को चलाया था, जिसकी डिस्टेंस 248 किलोमीटर थी। वहीं बीजेपी ने अपने 10 सालों में 13 शहरों में मेट्रो को चलाया है, जिसकी टोटल डिस्टेंस 654 किलोमीटर है। इसके अलावा मोर देन 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुल मिलाकर अपने भारत में 15 से ज्यादा शहरों में मेट्रो पहुंच चुकी है। अगर फिर से बीजेपी आती है तो हो सकता है कि अपने देश में मेट्रो 20 शहरों में पहुंच जाए, क्योंकि बिहार, झारखंड, यूपी प्राय राज्यों में मेट्रो चलाने की बातचीत चल रही है। यूपी में तो 3-3 मेट्रो पर काम स्टार्ट भी हो गया है। नंबर 4 पर है रेलवे। कांग्रेस ने अपने 10 सालों में करीबन 2500 किलोमीटर के न्यू रेलवे ट्रैक को बिछाया था। वहीं बीजेपी ने अपने 10 सालों में करीबन 3000 न्यू रेलवे ट्रैक को बिछाया है। 2014 से कांग्रेस ने अपने 10 सालों में 5000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रीफाइड किया था। वहीं 2014 से 2024 के बीच में 44,000 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। वहीं कांग्रेस ने अपने 10 सालों में 17,000 किलोमीटर के न्यू रेलवे ट्रैक को बिछाया था।
एकदम न्यू लाइन। वहीं 2014 से लेकर के 2024 के बीच में यानी बीजेपी ने अपने 10 सालों में टोटल 31,000 किलोमीटर के न्यू रेलवे ट्रैक को बिछाया है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने 10 सालों में किसी भी रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट नहीं किया था। वहीं बीजेपी ने अपने 10 सालों में 1320 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया है, उसका रीडेवलपमेंट किया है, जिसमें से कुछ तो ऐसे स्टेशन है जो कि एयरपोर्ट को टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा 2004 से लेकर के 2014 के बीच में टोटल 32,000 नए रेलवे कोच यानी कि रेल के डिब्बों को बनाया गया था। वहीं 2014 से 2024 के बीच में बीजेपी ने अपने 10 सालों में 54,000 कोच को मैन्युफैक्चर किया है यानी कि रेल के डिब्बों को बनाया है। नंबर 5 पर है इलेक्ट्रिसिटी। पिछले 10 सालों में अपने प्यारे भारत की जो पावर कैपेसिटी है वो 70% इंक्रीज की है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को काफी तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं। 2014 में भारत ने 75 गीगावाट के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया था। वहीं मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 2023 में भारत ने 180 गीगावाट के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया है और ये सारे के सारे रिन्यूएबल एनर्जी हैं। 2002 में हमारी पावर कैपेसिटी 1,05,000 मेगावाट की थी, जो कि 12 सालों में बढ़ करके 2014 तक 2,45,000 मेगावाट की हो गई। लेकिन जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो 2014 से लेकर के 2023 तक में ये वाला आंकड़ा भी डबल हो गया। 2023 में भारत की पावर कैपेसिटी 4,16,000 मेगावाट की हो गई। अभी तो 4.5 लाख को पार कर चुका होगा। तो हम अपने पावर कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं और इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 6, 2013 में रेलवे का जो हाईवे बजट था वो 25,000 करोड़ रुपया था, लेकिन 2023 में बीजेपी का नेशनल हाईवे का बजट 2,76,000 करोड़ रुपया है। कहाँ 25,000 करोड़, कहाँ 2,76,000 करोड़। नंबर 7 पर है रेलवे बजट। 2013 में कांग्रेस का रेलवे बजट 63,000 करोड़ था। वहीं 2023 में बीजेपी का रेलवे बजट 2,40,000 करोड़ रुपया था। नंबर 8 पर है एयरपोर्ट। कांग्रेस ने अपने 10 सालों में 44 न्यू एयरपोर्ट को बनाया है। वहीं बीजेपी ने अपने 10 सालों में 74 न्यू एयरपोर्ट्स को बनाया है। इस प्रकार अपने प्यारे भारत में एट प्रेजेंट टाइम 148 नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। नंबर 9, पोर्ट्स। 2014 में भारत की जो पोर्ट कैपेसिटी थी पर एनम वो 1400 मिलियन टन की थी, लेकिन बीजेपी के टर्म में ये बढ़कर के 2600 मिलियन टन हो गई। नंबर 10 पर है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। 2014 के पहले भारत में मात्र 13% लोग ऐसे थे जो कि इंटरनेट का यूज करते थे, लेकिन अब अपने प्यारे भारत के 52% लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। 13 चौके 52, मोर देन 400% इंक्रीज हुआ है। 2014 में 1 GB डाटा की कॉस्ट 269 रुपीज हुआ करती थी, लेकिन अभी 1 GB डाटा की कीमत मात्र 10 रुपया है। कैन यू इमेजिन कि 2014 के पहले आपको 1 GB डाटा के लिए करीबन 270 रुपया पे करना पड़ता था, लेकिन अब आपको मात्र 10 रुपया पे करना पड़ रहा है 1 GB डाटा के लिए। और ये मैं फेक नहीं रहा हूँ, इसको लेकर के वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 47 साल के टारगेट को 6 साल में कंप्लीट करके दिखाया है। इट्स अनबिलीवेबल गाइस कि 47 साल के टारगेट को भारत ने 6 साल में कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा बीते 10 सालों में अपने देश में कई बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े गए हैं। अगर हर चीज पे कंपैरिजन करें तो 2 घंटे के वीडियो में भी पूरा कंप्लीट नहीं होगा। फिर भी अगर 1-2 एग्जांपल और देखें तो भारत में 10 साल में 7 न्यू IITs बने हैं। इसके अलावा 7 IIM बने हैं, 15 न्यू एम्स बने हैं, 390 यूनिवर्सिटीज बनी है। हमने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। अब भारत हर दिन डेवलप कर रहा है और हर दिन देश के किसी कोने से एक नए डेवलपमेंट की सूचना मिलती रहती है। तो बेसिकली ये कुछ बड़े चीज थे जो कि कांग्रेस ने अपने 10 सालों में किया और बीजेपी ने भी अपने 10 सालों में किया, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या था उसको मैंने आपको बताया। बाकी आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये डेवलपमेंट सच में आपको देखने को मिल रहा है? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।